अगर आप iPhone 12 यूज करते हो तो काफी सारे लोग अब अपने iPhone 12 को अपग्रेड करना चाहते हैं, नया iPhone लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग ले रहे हैं iPhone 15 और ये कमेंट सेक्शन में भी काफी बार पूछा जा रहा है कि iPhone 12 के बाद मैं नया iPhone लेना चाहता हूँ। 70,000 के आसपास का बजट है तो फिर कौन सा iPhone लेना चाहिए। देखो, अगर आप iPhone 12 से अपग्रेड कर रहे हो तो मैं आपको iPhone 15 रिकमेंड नहीं करूंगा। उससे अच्छा ये है आप डायरेक्ट iPhone 16 की तरफ जाओ, या फिर अगर आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ा बैटरी बैकअप चाहिए तो फिर आप iPhone 15 प्लस की तरफ जाओ, क्योंकि ये जो फोन है ये काफी अच्छे हैं, आपको अपग्रेड फील भी होगा। अगर आप iPhone 15 की तरफ जाते हो तो फिर आपको कुछ ज्यादा अपग्रेड फील नहीं होगा, फिर आप कहोगे कि ये क्या है। तो यहाँ पर अब मैं आपको रीजन बताता हूँ iPhone 16 में अपग्रेड करके आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहला डिफरेंस आता है इन दोनों के डिजाइन में। iPhone 16 का डिजाइन इन हैंड फील जो है ना वो काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि iPhone 12 थोड़ा बॉक्सी शेप में आता है। कर्व्स काफी शार्प है, iPhone 16 के काफी सॉफ्ट कर्व्स देके रखे हैं, तो इन हैंड फील काफी बढ़िया निकल के आता है। और इसमें आपको डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है। बैक साइड के कैमरा डिजाइन अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट का तो भाई लेटेस्ट ही लगता है iPhone 16 का। और बैक पैनल फ्रॉस्टेड ग्लास देके रखा है जिस पर से फिंगरप्रिंट्स नहीं आते अगर आप लाइट कलर भी लेते हो। मतलब iPhone 12 के कंपैरिजन में बहुत ही कम फिंगरप्रिंट्स आते हैं। और ये फोन ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा स्टडी है, इजीली टूटने वाले नहीं है। वाटर टेस्ट हमने iPhone 12 का भी किया था, iPhone 16 का भी किया, IP68 रेटिंग के साथ में आते हैं, तो ये खराब नहीं होते हैं इजीली। और डिजाइन में एक आपको कैमरा कैप्चर बटन मिल जाएगा, एक्शन बटन मिल जाएगा और आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। और विजुअल इंटेलिजेंस के ऊपर भी आप सेट कर सकते हो, लेकिन इसमें अलग से कैमरा कैप्चर बटन देके रखा है। तो AI फीचर है विजुअल इंटेलिजेंस, वो आप यूज कर सकते हो iPhone 16 में। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि डिजाइन तो आपको बेटर ही देखने को मिलेगा, उसके साथ में बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन की सेरेमिक शील्ड देके रखी है। iPhone 12 को अगर आप बिना टेम्पर ग्लास के यूज करते हो तो बहुत इजीली स्क्रैच आ जाते हैं। आ तो iPhone 16 में भी जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेटर है और सॉलिड भी है, इजीली टूटेगा नहीं एज कम्पेयर iPhone 12। डिजाइन के बाद अब हम डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में वैसे तो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देके रखी है, लेकिन iPhone 12 की डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, क्योंकि इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 है HDR के टाइम, और नॉर्मल टिपिकल ब्राइटनेस 625 है, जो कि आउटडोर विजिबिलिटी में उतना सही नहीं है, आपको पता ही होगा। लेकिन iPhone 16 में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। इसमें आपको पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स मिल जाती है, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। आउटडोर में सनलाइट में अगर आप स्मार्टफोन को यूज करते हो तो आपको बेटर एक्सपीरियंस देगा। हालांकि एक दिक्कत है, इसमें थोड़ा हीट हो जाए तो ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस स्टॉप कर देता है, लेकिन हाँ फिर भी आप नॉर्मली 4-5 मिनट तक आउटडोर में आराम से यूज कर सकते हो इसको। और HDR ब्राइटनेस 1600 निट्स है और टिपिकल ब्राइटनेस 1000 देके रखी है। ब्राइटनेस के मामले में तो आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ में आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप iPhone 12 से iPhone 16 की तरफ जा रहे हो, आपको डिस्प्ले में सिर्फ ब्राइटनेस के एडवांटेज मिलेगी, और दूसरा बैटरी बैकअप इसकी डिस्प्ले की वजह से आपको थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस निट्स का नंबर है वो 1 निट्स भी चला जाता है। अगर आप रात को यूज कर रहे हो तो ब्राइटनेस बहुत डिम हो जाती है, आंखों के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ता है, लाइट्स रूम की बंद है, तो ये फायदा मिलेगा। और बैटरी बैकअप भी ज्यादा निकाल के देता है ये, तो ये आपको थोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिलेगा। 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले, ये एक आपको डिसएडवांटेज ही मैं कहूंगा। iPhone 17 सीरीज में नॉन प्रो मॉडल्स में भी आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप वेट कर सकते हो तो फिर वो भी एक ऑप्शन बन जाती है। लेकिन Amazon की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल या फिर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में हमें iPhone 16 ही 50,000 से 55,000 के बीच में मिल जाएगा, तो उस टाइम लेना वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेगी। और iPhone 15 प्लस की बात करूं तो इसमें भी हमें ब्राइटनेस अच्छी मिल जाती है, स्क्रीन साइज भी बड़ा है, 6.7 इंच की OLED पैनल डिस्प्ले देके रखी है, इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 2000 पीक ब्राइटनेस है। बाकी सब कुछ सेम है iPhone 16 की तरह, बस ये है कि इसकी डिस्प्ले जो है वो 1 निट्स तक नहीं जाती है, मतलब बहुत ज्यादा लो ब्राइटनेस तक नहीं जाती है, तो ये चीज है इसमें। बाकी कंटेंट देखने का ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस आपको दे देगी इसकी बड़ी डिस्प्ले। अब हम परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस में आपको क्या अपग्रेड देखने को मिलेगा। iPhone 12 में हमें मिलती है A14 चिप, और 15 प्लस में हमें मिलती है A16 चिप, और iPhone 16 में हमें मिलती है A18 चिप। तो प्रोसेसर तो iPhone 16 का सबसे पावरफुल है, और रैम की बात करें तो रैम भी 8GB रैम मिलती है हमें iPhone 16 में। iPhone 12 में सिर्फ 4GB की रैम देके रखी है। iPhone 16 में 8GB रैम है, आप AI फीचर्स भी यूज कर पाओगे, मल्टीटास्किंग काफी बढ़िया हो जाती है। बैकग्राउंड में आप रैम में ज्यादा एप्स रख सकते हो, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज iPhone 16, वहां पर आपको फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात मुझे इसमें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी चिप
दे के रखी है। A18 चिप है, बहुत पावरफुल है, इतनी कैपेबल है कि BGMI जैसी गेम 120 FPS में आराम से चला सकती है। लेकिन इसकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज की है, तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, मतलब फुल पोटेंशियल पर आप यूज नहीं कर पाओगे इस चिप को। लेकिन हाँ, अगर आप फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, शॉर्ट वीडियोस बनाते हो, ब्लॉग्स बनाते हो, तो प्रोसेसर इतना कैपेबल है। जो एडिटिंग आप पीसी और लैपटॉप में करते हो, बहुत पावरफुल पीसीज होते हैं, तो वैसे ही ये हैंडल कर लेता है। 4K वीडियोस आप आराम से एडिट कर सकते हो, और iPhone 12 में वो चीज नहीं होती है। और परफॉर्मेंस में अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं, तो iPhone 12 आपको पता ही है आज के टाइम पर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है, हीट भी बहुत जल्दी हो जाता है, बैटरी बैकअप भी उतना सही निकाल के नहीं देता है। iPhone 16 में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, कंसिस्टेंट 60 FPS ये दे देता है गेमिंग के टाइम। और हीटिंग की बात करें तो 12 के कंपैरिजन में काफी कंट्रोल्ड है। हाँ, फिर भी अगर आप ज्यादा देर तक गेमिंग करते हो तो स्मार्टफोन कूलर यूज करना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल तो मैं कहूंगा परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 16 मच बेटर है iPhone 12 से। और 15 प्लस की बात करूं तो ये आपको iPhone 16 से भी ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप निकाल के देगा, गेमिंग एक्सपीरियंस ये भी बढ़िया दे देता है अभी के टाइम में भी। तो यहाँ पर आपको बैटरी एक्सपीरियंस मिलेगा 15 प्लस में भी। 15 प्लस की तो डिस्प्ले बढ़िया है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको और भी ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाए तो iPhone 16 में आपको ज्यादा एडवांटेज रहेगी गेमिंग को लेकर। और नेक्स्ट अपग्रेड की बात करूं तो एप्पल इंटेलिजेंस, वो आपको iPhone 16 में देखने को मिलेगा। विजुअल इंटेलिजेंस दे के रखा है, जेन इमोजीज दे के रखी है इसमें, और समराइज करना है आपने, कुछ ईमेल राइट करनी है, बहुत सारे AI फीचर्स दे के रखे, फोटो में से कुछ आपने इरेज करना है, तो वो सारे फीचर्स आपको iPhone 16 में मिल जाएंगे। AI का टाइम है, तो AI के लिए भी अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो iPhone 16 अच्छी ऑप्शन रहेगी। iPhone 15 प्लस में आपको AI फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात नेटवर्क कनेक्टिविटीज की, तो भाई iPhone 12 भी अच्छा नेटवर्क रिसीव करता है। और iPhone 16 मुझे थोड़ा सा बेटर लगा जब हम हिल साइड एरियाज में गए थे घूमने के लिए। iPhone 16 ऐसे एरियाज में भी नेटवर्क थोड़ा बहुत कैच कर रहा था जहां पर कुछ स्मार्टफोन जो कि इस रेंज में आते हैं वो नेटवर्क अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन हाँ ये पकड़ रहा था। ये भी आपको थोड़ी सी एडवांटेज मिलेगी। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरा, भाई iPhone 12 से अगर आप 16 में जाते हो आपको काफी अच्छा अपग्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि मेन कैमरा लेंस 48 मेगापिक्सल का है और अल्ट्रा वाइड तो 12 मेगापिक्सल का देके रखा है, फ्रंट भी 12 मेगापिक्सल का है। लेकिन ये जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस देके रखा है ये 1x और डायरेक्ट 2x में भी आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, और अल्ट्रा वाइड के लिए 0.5x फोकल लेंथ देके रखी है। और इसमें आपको नया फोटोनिक इंजन मिल जाएगा जो कि iPhone 12 में नहीं है, और लेटेस्ट जनरेशन फोटोग्राफिक स्टाइल मिल जाएगा। लो लाइट फोटोग्राफी इसमें आपको मच बेटर मिलेगी 12 से, लो लाइट वीडियोग्राफी भी आपको मच बेटर मिलेगी। एक्शन मोड देके रखा है, सिनेमैटिक मोड देके रखा है, 4K में आप वीडियोस बना सकते हो सिनेमैटिक मोड में, और स्पेशल वीडियोस भी आप बना सकते हो इस डिवाइस में। तो टेक्निकली देखा जाए तो कैमरास में आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा, मतलब iPhone 12 से तो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस ही आपको दे देगा। और वीडियोग्राफी में ऑडियो मिक्सिंग फीचर भी देके रखा है, बैकग्राउंड एंड नॉइस है तो उसे आप रिमूव कर सकते हो, और बिंड नॉइस रिडक्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर कैमरास में वीडियोग्राफी में भी आपको एडवांटेज मिलेगी और फोटोज में भी आपको एडवांटेज मिलेगी। और iPhone 12 में HDR3 यूज किया जाता था, iPhone 16 में HDR5 मिलेगा। तो HDR फोटोज की जो डेप्थ होती है ना वो आपको ज्यादा बेटर मिलेगी, ज्यादा रियलिस्टिक फील आएगा iPhone 16 में। इसके अलावा अगर मैं सेंसर्स की बात करूं तो एक क्रैश डिटेक्शन सेंसर होता है जो कि आपको iPhone 16 में मिलेगा। ये इमरजेंसी के टाइम काम में आता है, अगर आप कार में हो, कार का एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम iPhone 16 ऑटोमेटिक इमरजेंसी सर्विस को नोटिफिकेशन भेज देता है कि हाँ कुछ हो चुका है। तो ये भी एडवांटेज आपको मिलेगी 16 में। और iPhone 12 में Wi-Fi 6 मिलता था, इसमें Wi-Fi 7 मिलेगा। बेटर रेंज, बेटर कनेक्टिविटी Bluetooth 5.12 में मिलता था, इसमें Bluetooth 5.3 दे के रखा है। बेटर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, लेटेंसी काफी कम रहती है अगर आप वायरलेस TWS यूज करते हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट जनरेशन होने की वजह से जो डिले होता है गेमिंग के टाइम तो वो आपको नहीं मिलेगा, काफी सही रिस्पॉन्स रहता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का। नेक्स्ट बैटरी बैकअप की बात करूं तो iPhone 12 का जो वीडियो प्लेबैक टाइम क्लेम करता है एप्पल वो है 11 आवर का, और iPhone 16 में है 18 आवर्स का। और हमने रियल लाइफ में दोनों स्मार्टफोन यूज किए हैं, तो iPhone 16 का जो बैटरी बैकअप है वो मच बेटर है। तो इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो 4 कोर का है और काफी एफिशिएंट है, काफी कम बैटरी यूज करके अच्छी खासी पावर देता है, और बैटरी बैकअप आपको बेटर मिलेगा। और ब्राइटनेस नीड्स भी 1 हर्ट्ज तक चले जाते हैं, और ये आराम से एक दिन निकाल के दे देता है। एक दिन के ऊपर का भी आप निकाल सकते हो, 2 दिन तक का भी अगर आप बहुत नॉर्मल यूज करते हो। और iPhone 12 का तो आपको पता ही है, ये तो
कब डिस्चार्ज हो जाता है पता भी नहीं लगता। और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो दोनों में सेम ही है, लेकिन हाँ आईफोन 16 में आपको वायरलेस चार्जिंग फास्ट मिल जाती है। अगर आप 30 वॉट का अडेप्टर यूज करते हो फास्ट वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। कार में अगर आप ज्यादा फोन चार्ज करते हो वायरलेसली तो वहां पर आपको एडवांटेज मिलेगी। और टाइप सी पोर्ट, ये सबसे अच्छी बात है, इसमें टाइप सी पोर्ट देके रखा है। 12 में वो नहीं था, लाइटनिंग था। डेटा ट्रांसफर करने में इजी हो जाता है और यूनिवर्सल है, कभी भी जरूरत पड़ जाए चार्जिंग केबल की तो टाइप सी तो हर जगह मिल जाती है। ये सबसे बड़ी एडवांटेज आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन की मैं बात करूं, आईफोन 12 से अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो आईफोन 13 14 लेने का फायदा नहीं है। 15 भी मैं यही कहूंगा उसे भी आप अवॉइड ही करना, आप डायरेक्ट आईफोन 16 की तरफ जाना। और एआई फीचर्स अगर आपके लिए मैटर नहीं करते हैं, बैटरी बैकअप आपके लिए ज्यादा मैटर करता है, तो फिर आप आईफोन 15 प्लस की तरफ जा सकते हो। लेकिन आईफोन 16 का कैमरा ज्यादा बेटर है आईफोन 15 प्लस से। और अगर आप थोड़ा और वेट कर सकते हो तो आईफोन 17 बहुत जल्दी आ रहा है। नॉन प्रो मॉडल्स में भी 120 FPS मिलने वाले हैं, तो बीजीएमआई गेम आप नॉन प्रो मॉडल्स में भी 120 FPS में खेल पाओगे, तो फिर वो आपके लिए हो सकता है एक बेटर ऑप्शन बन सकती है। लेकिन अगर आपने अभी परचेज करना है तो फिर आप आईफोन 16 की तरफ जाना और सेल के टाइम देना, उस टाइम और ज्यादा सही डील मिल जाएगी। और अगर आप कैमरा कंपैरिजन चाहते हैं दोनों डिवाइसेस का तो बताना कमेंट सेक्शन में, हम अलग से एक डेडिकेट वीडियो लेकर आ जाएंगे। और बेस्ट केसेस टेम्पर ग्लास के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।